बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने जुलाई 2011 में टम्बलर में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था, जिसमें बच्चन साहब ने ये मेंशन किया था कि आखिर क्या वजह थी कि दिलीप कुमार एंड गुरुदत्त एक दूसरे से कभी भी बात नहीं किए। दिलीप कुमार साहब और गुरुदत्त के बीच में कभी भी स्नेह क्यों नहीं था, और दिलीप कुमार साहब और गुरुदत्त कभी भी एक दूसरे से आंख क्यों नहीं मिलाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चन साहब ने जुलाई 2011 में अपने ब्लॉग पोस्ट में मेंशन किया है, और क्या है पूरा मामला इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि बच्चन साहब ने लिखा था, उन्होंने बताया था कि 1981 में शक्ति फिल्म की शूटिंग के दौरान एक लेज़ी आफ्टरनून में बच्चन साहब और दिलीप कुमार बैठ के चाय पी रहे थे। वो बैठे हुए थे और अमिताभ बच्चन बहुत क्यूरियस थे दिलीप कुमार के बारे में जानने के लिए, उनकी जीवनी के बारे में जानने के लिए, और इन दोनों की गपशप शुरू हो गई। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने गलती से दिलीप कुमार साहब से नज़रअंदाजगी में पूछ लिया कि आखिर उनके बीच और गुरुदत्त के बीच में जो अफवाहें थी फिल्म इंडस्ट्री में कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे को अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे से स्नेह नहीं करते, क्या ये सच है। ये चीज़ बच्चन साहब ने दिलीप कुमार से पूछ ली, और दिलीप कुमार साहब भी अच्छे मूड में थे, उन्होंने भी गर्मजोशी से सारे सवालों का जवाब दिया। दिलीप कुमार साहब ने बताया उस किस्से के बारे में जिसके बाद गुरुदत्त और दिलीप कुमार साहब के बीच में दोस्ती ख़त्म कैसे हो गई। तो एक्चुअली बात थी फिल्म प्यासा की। प्यासा फिल्म को गुरुदत्त ने लिखा था, प्यासा फिल्म को गुरुदत्त ने प्रोड्यूस किया था, और प्यासा फिल्म को डायरेक्ट भी गुरुदत्त ने ही किया था। गुरुदत्त जब प्यासा फिल्म को डायरेक्ट करने की सोचे थे, उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया था कि बॉलीवुड के नंबर 1 कलाकार को ही वो फिल्म के लीड रोल में लेंगे, और बॉलीवुड के नंबर 1 कलाकार उस वक्त थे दिलीप कुमार साहब। गुरुदत्त दिलीप कुमार साहब के पास गए और वहाँ पे उन्होंने उनको प्रेजेंट की ये फिल्म, और दिलीप कुमार साहब को कहानी बहुत पसंद आई। दिलीप कुमार साहब को फिल्म की पूरी पटकथा, फिल्म में जो उनका कैरेक्टर था, जो गाने थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन उसके बावजूद दिलीप कुमार साहब ने ये फिल्म गुरुदत्त को मना कर दी, और वजह थी कि दिलीप कुमार साहब 1.5 लाख रुपए चाहते थे उस वक्त, और गुरुदत्त 1.5 लाख रुपए देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके बाद दिलीप कुमार साहब को गुरुदत्त ने बहुत परसुएट किया, उनको समझाने की कोशिश की कि कैसे वो कम पैसों में इस फिल्म को कर लें और कैसे ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनेगी वगैरह वगैरह, लेकिन दिलीप कुमार साहब नहीं माने। उसके बाद गुरुदत्त को पर्सनली ऐसा लगा कि दिलीप कुमार साहब और गुरुदत्त क्योंकि एक सर्टन लेवल के राइवल्स थे उस वक्त, तो गुरुदत्त साहब के मन में ये बात आ गई कि शायद दिलीप कुमार साहब उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद दिलीप कुमार साहब उनकी फिल्म करना ही नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ पैसों के मामले में उनकी जान खा रहे हैं, उनको टेंशन दे रहे हैं। इसलिए दिलीप कुमार साहब को मज़ा चखाने के लिए गुरुदत्त साहब ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया अगले दिन, और उनसे कहा कि वो उनको उनके पैसे दे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। अगले दिन जब गुरुदत्त के ऑफिस में दिलीप कुमार पहुंचे, तो गुरुदत्त साहब उस ऑफिस में थे ही नहीं, और 2.5 घंटे के बाद आए और दिलीप कुमार साहब के सामने माफ़ी मांगी और उनको कहा कि वो उनके पैसे तैयार रखें। दिलीप कुमार साहब ये पूरा खेल समझ गए, और दिलीप कुमार साहब को पर्सनली ऐसा लगा कि ये एक इंसल्ट थी उनकी कि उनको ऑफिस में बुला करके 2.5 घंटे तक वेट करवाया गुरुदत्त ने। इस चीज़ को लेकर के दिलीप कुमार और गुरुदत्त के बीच में नोकझोंक हो गई, और गुरुदत्त और दिलीप कुमार के बीच में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। बाद में दिलीप कुमार साहब ने गुरुदत्त को कह दिया कि उनकी फिल्म एक कर्स्ड फिल्म है, उनकी फिल्म कभी बन भी नहीं पाएगी, उनकी फिल्म कभी चलेगी भी नहीं, और गुरुदत्त साहब का करियर खराब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें गुस्से में दिलीप कुमार साहब ने कह दी। उसके दौरान गुरुदत्त साहब ने भी दिलीप कुमार के ऊपर बहुत छिटकंशी की, उनके और मधुबाला के रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी बातें की, और इतनी बातें आगे बढ़ गई थी कि दिलीप कुमार और गुरुदत्त के असिस्टेंट्स को बीच में आना पड़ा और दोनों को अलग करवाना पड़ा। लेकिन ये इतना ज़्यादा टेंस और इतना ज़्यादा अगली एक स्पैट हो गया था, जिसके बाद गुरुदत्त साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों ने डिसाइड किया कि वो मरते दम तक अगर एक दूसरे की शक्ल ना देखें तो ही वो ठीक होगा। और इस बारे में दिलीप कुमार साहब ने शक्ति फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन से सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अमिताभ बच्चन ने इस चीज़ को अपने दिल में रखा था, लेकिन 2011 की इस टम्बलर पोस्ट में बच्चन साहब ने यह भी बताया कि वो इस वाक़ये को मेंशन क्यों कर रहे हैं। उस वक्त एक्चुअली बहुत सारी खबरें लिखी जा रही थी दिलीप कुमार साहब के लिए, और दिलीप कुमार साहब की तबीयत नाजाज थी, और उसी को क्लियर करते हुए बच्चन साहब ने एक न्यूज़ आर्टिकल, इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ आर्टिकल को जवाब देते हुए लिखा था कि असली वजह क्या थी गुरुदत्त साहब और दिलीप कुमार साहब के बीच में जो अनबन थी उसको लेकर के। और उसी को क्लैरिफाई करते हुए जुलाई 2011 में बच्चन साहब ने अपने टम्बलर के ब्लॉग पोस्ट में मेंशन किया था कि कैसे दिलीप कुमार साहब ने उनको सारी चीज़ें बताई थी, और ये वजह थी असली कि गुरुदत्त साहब और दिलीप कुमार के बीच में कभी भी नहीं बनी।